Good morning, everybody. Hope you all are doing well. In today's class, we are going to learn about plane of symmetry and rotational symmetry in different figures. So let's begin. So you all can see that this is a work example number question. The figure shows a frustrum. अब ये frustrum basically आप लोगों ने अपने लाइफ में देखा होगा कि आप लोगों ने स्पीकर्स देखे होंगे, आप लोगों ने जो है बेसिकली बाउल्स देखे होंगे. तो बेसिकली बनता कैसे है? अगर हम देखें कि कैसे बनता है, एक कॉर्न शेप होती है, ठीक है. देयर इज़ अ कॉर्न शेप. हमें पता है ना कॉर्न शेप कौन सी शेप है. इट इज़ अ 3D फॉर्म ऑफ अ ट्रायंगल. इसकी बेस सर्कुलर होती है. होता ये है कि इस कॉर्न शेप में से ना इसका कुछ पार्ट कट कर दिया जाता है, यानी इसका टॉप वाला पार्ट लेट्स सपोज कट कर दें तो ये हमारे पास एक कॉर्न शेप बनती है. सो व्हाट विल हैपन इज़ यू विल गेट, यू कैन सी कि ये वाला पार्ट जब ये कट जाता है, जब मैं एक बड़े कॉर्न से छोटा कॉर्न टॉप में से कट कर दूँ तो मेरे पास कौन सी शेप बनती है? मेरे पास एक फ्रस्ट्रम शेप बनती है. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इफ़ यू सी हियर, ये टॉप वाला पार्ट भी, दिस टॉप पार्ट इज़ ऑल्सो सर्कुलर बेस एंड दिस डाउन पार्ट इज़ ऑल्सो सर्कुलर बेस. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्कुलर बेस जहाँ पे भी होती है वहाँ पे नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल ऑर्डर बेतहाशा होती है, यानी उनकी इन्फिनिट होती है. यानी उनको आप कितना भी घुमाते रहें वो शेप घूमती रहेगी और वो बिल्कुल सेम ही रहेगी. और अगर आप उसको जितना भी कट करें, जहाँ से भी कट करें, आपके पास इक्वली शेप डिवाइड हो जाएगी. सो इफ यू सी हियर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कितनी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है. अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ तब भी ये इक्वल पार्ट में कट हो रहा है. इफ़ आई कट इट this way, like this, in this angle, then also it is being cut equally. If I cut it right this way, so any way you cut it, either you cut it from the right, from the left, it will be giving you equal shapes. For example, even if you cut it this way, from the center, then also you will get an equal shape. So basically the frustrum has a circular base. You can see here, as this frustrum, since the frustrum has a circular base, it has infinite number of planes of symmetry. जहन में याद रखिए कि जब भी किसी भी फ्रस्ट्रम शेप के पास फ्रस्ट्रम शेप के पास जब भी कोई सर्कुलर बेस होती है, if it is having a circular base, it will have infinite number of planes of symmetry. The second thing, number of axes of rotational symmetry. As I explained you guys in the previous class कि ये axis of rotation क्या होता है. ये वो axis यानी वो लाइन है जहाँ से जिसको पकड़ कर हम किसी भी शेप को घुमा सकते हैं. इन द लास्ट क्लास आई गेव यू गाइज एग्जाम्पल ऑफ अ लॉलीपॉप, कि लॉलीपॉप की जो स्टिक है अगर उसको हम टर्न करें तो हमारा पूरा लॉलीपॉप घूमेगा. मिसाल के तौर पर सीख कबाब होते हैं जिसको हम लोग फ्राई कर रहे होते हैं या इसको जब हम बना रहे होते हैं, अगर हम उसकी स्टिक को टर्न करेंगे तभी जाके वो स्टिक पूरा का पूरा कबाब घूमेगा. यू कैन सी हियर कि यहाँ पे वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ है, रोटेशनल सिमेट्री कहाँ है. वेयर इज़ दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन? इट इज़ एट द सेंटर, जस्ट राइट इन द सेंटर. सो यू कैन सी हियर, if I draw it out here, it is right in the middle. अगर मैं let's suppose if there is a stick in between, अगर आप उसको टर्न करें तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी शेप घूमेगी. इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल जो है कुल्फ़ी है. यू ऑल ईट दैट आइसक्रीम राइट, और इसकी शेप भी बिल्कुल ऐसी ही होती है. इट इज़ जस्ट लाइक दिस फ्रस्ट्रम शेप. इफ यू टर्न दैट स्टिक अराउंड, यू विल सी दैट योर आइसक्रीम और योर कुल्फ़ी विल बी मूविंग इट राउंड. बेसिकली दिस इज द सेंटर ऑफ or the axis of rotational symmetry. The last part 3, what is the order of rotational symmetry of the frustrum, यानी कितनी दफ़ा इसको हम घुमाएंगे या कितनी दफ़ा घुमाने से ये बिल्कुल एक शेप रह रही है. सो इफ़ यू कीप ऑन टर्निंग ये सी दैट कि वो शेप वही रहती है, बिल्कुल ओरिजिनल से ही मैच करी होती है. इसकी शेप एक दफ़ा भी चेंज नहीं होगी क्योंकि इसकी सर्कुलर बेस है. और इस सर्कुलर बेस की प्रॉपर्टी ये होती है कि नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री बिल्कुल इन्फिनिट रहती है. Similarly, if you see in this question, practice now number 4.
द फिगर शोज द हेमिस्फेरिकल बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन फर्दर, फर्स्ट लुक एट द डायग्राम। मैंने अभी आपसे बात कही थी कि अगर किसी भी शेप की बेस सर्कुलर है तो उस पूरी शेप में नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री और क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन्फिनिट होंगे, क्योंकि उसको घुमाते रहेंगे तभी वो इन्फिनिट टाइम मैच करता रहेगा। और उसको हम कितनी दफ़ा भी कट करें, कितनी भी प्लेस में कट करें, हमारे पास शेप इक्वल ही रहेगी। सो फॉर द फर्स्ट पार्ट आवर आंसर द नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, just like the first question answer is here. So we will write down since the hemisphere has a circular base, like it has infinite number of planes of symmetry, ये हमारा फर्स्ट आंसर होगा। वट अबाउट सेकेंड पार्ट, द नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन सिमेट्री, यानी कितने वो कहाँ पे वो लाइन होगी जिसकी बिना पर हम एक फिगर को रोटेट करेंगे। और मुझे पता है कि ये ऑब्वियस ही बात है कि वो लाइन बिल्कुल सेंटर में ही होगी। इट विल बी राइट हियर इन द सेंटर, दिस इज़ गोइंग टू बी माई, इट विल बी राइट इन द सेंटर, दैट्स माई एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। फाइन, नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दी हेमिस्फेरिकल बॉल, कि इस शेप को कितनी दफ़ा घुमाने से वो अपनी ओरिजिनल शेप से मैच कर रही है। तो हमें पता है कि इसका सर्कुलर बेस है और जिस भी ऑब्जेक्ट का बेस सर्कल होता है उसको हम चाहे कितनी दफ़ा घुमाएं वो अपनी ओरिजिनल फिगर में ही रहेगा, उसकी शेप मैच होती रहेगी इन्फिनिट टाइम। सो instead of writing since the frustum has circular base, you can write since the hemisphere has a circular base, the order of rotational symmetry is infinite. So that's the way you're going to solve this question. Now let's look at some practice questions. The question number 3 in your exercise part, exercise number 13b. Question number 3, copy and draw the following figures. For each of the following figures, draw 2 planes of symmetry and 1 axis of rotation. पहले हम एक काम कर लेते हैं। फर्स्ट लेट्स ड्रॉ 2 planes ऑफ सिमेट्री। प्लेन्स ऑफ सिमेट्री का मतलब हमेशा याद है कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब हम केक कट करते हैं तो हम सिर्फ उसकी केक को टॉप से कट नहीं करते, उसको हम अंदर से पूरा कट करते हैं। और जब आपने कभी केक कट किया होगा यू विल सी कि केक कट करते हुए जब उसको पूरी एज होती है वहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप बनती है, यानी आपने उसको पूरा अंदर से कट किया होता है। और कट करने के बाद क्या होता है, आपके पास 2 इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं। तो अब हम इस राइट सिलेंडर को किस तरीके से कट करेंगे कि हमारे पास एक इक्वल पार्ट बन जाए। तो हमें पता है कि जिस भी शेप का बेस सर्कल हो, व्हाट विल हैपन देयर इज इट विल हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ 2 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। तो हम यहाँ पर डिफरेंट कलर्स यूज़ करके 2 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक बना दी लाइक दिस, आप दूसरी बना सकते हैं मे बी लाइक दिस। सो आइदर वे यू कट यू विल गेट इक्वल पार्ट्स। तो बेसिकली सर्कुलर बेस है तो वी नो दैट्स इन्फिनिट नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। अब हमें कट करना है बेसिकली पार्ट भी। अब इसको किस तरीके से कट करेंगे कि हमारे पास बिल्कुल इक्वल बन जाए। सो वी कैन कट इट दिस वे, अंदर से ऐसे भी कट कर सकते हैं, वी कैन कट इट दिस वे एज वेल। You have to draw it with different colors. What about prism? How can we cut it so that we get a simple or same shape? Again, I have to cut it this way. Cutting it this way, I will get equal parts. Then cutting it this way will also give me equal parts. Coming towards a right circular cone, how will I cut it? Again, सर्कुलर कौन है, इट इज़ अ सर्कुलर बेस। इसको हम जितनी दफ़ा भी कट करें वी विल गेट एन इक्वल पार्ट शेप। अब हमारे पास राइट रेगुलर बेसिकली वी हैविंग अ राइट रेगुलर टेट्राहेड्रन। इसको अब हम किस तरीके से कट करेंगे कि हमारे पास इक्वल शेप बन जाए। सो इफ़ आई कट इट दिस वे एंड इफ़ आई कट इट दिस वे, बिकॉज वी नीड टू ड्रॉ 2 प्लेन्स, राइट। 2 प्लेन्स ड्रॉ करने हैं कि 2 दफ़ा किस तरीके से कट करेंगे कि हमारे पास इक्वली यहाँ पे शेप 2 इक्वल पार्ट्स में कट हो जाए।
सिमिलरली वी आर हैविंग अ रेगुलर राइट हेक्सागोनल प्रिज्म. इसको हम किस तरीके से कट कर सकते हैं? वी कैन कट इट दिस वे, and also we can cut it right from the center equally. I have to use a different color here, so you will cut in the center equally. My drawing is not so precise. I'm going to share with you a screen that is a solved solution of this question. So you all can see this. This is actually how you're gonna show your diagrams. इस तरीके से बेसिकली शो करना है कि किस तरीके से ये सिलेंडर का बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर these are the two ways of cutting. प्लेन सिमेट्री बताई हुई कि आप सेंटर से भी काट सकते हैं और एक आप ये स्फेरिकल फॉर्म से भी कर सकते हैं. You can see it from here. You can do it from here also and from here also. Similarly, if you look for the triangle, you can see it's very clear. You can cut it from here also and you can cut it from there also. In the middle of a prism and from the center like this. You can see that you can cut a cone like this also. You can cut it the other way like this also. Any way. You can again see here. You can cut it. You can cut this shape like this, like this. You can see how we can cut the shape as well, from the center, from the middle. So there are many ways you can cut a shape into two equal parts, but we had to draw only two of them. What about axis of rotation? यानी किस तरीके से हम कहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी ऐसी कौन सी लाइन है जिसकी बिना पर हम पूरी शेप को टर्न कर सकते हैं. Which is the line through which we can turn the whole figure? You can see that we given this line here. You can see the center line. This is the axis of rotation of a cylinder. यानी इस लाइन के थ्रू अगर यहाँ पे कोई स्टिक लगा दूँ तो मैं उस स्टिक के थ्रू इस होल पिक्चर को यानी इस होल फिगर को टर्न कर सकती हूँ. This is the perfect place or a line through which we can turn this whole figure. Similarly, this is also the axis of rotation. यानी वो लाइन जिसके थ्रू हम इस पिक्चर को हम टर्न कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली इफ़ यू सी हियर इन पार्ट सी, दिस इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये वो एक्सिस है जिसके थ्रू हम इस फुल पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं. दिस इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन दिस कोन एज वेल. आई कैन टर्न दिस होल कोन अकॉर्डिंग टू दिस लाइन. सिमिलरली इफ यू लुक अप हियर, I can turn this picture, this pyramid, through this axis, and I can turn this hexagonal prism through this axis. So I hope everyone is clear with what is the plane of symmetry and what is the axis of rotational symmetry. I hope that's clear to you all. If you see, we were asked to write down, we had to draw two planes of symmetry and one axis of rotation. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को ना हम मोर देन वन तरीके से भी घुमा सकते हैं. आपने देखा उसको हम सेंटर से घुमा रहे थे, हम उसको साइड से भी घुमा सकते हैं. सो वी हैड टू ड्रॉ ओनली वन लाइन हियर, बट वी कैन टर्न अ फिगर फ्रॉम मोर देन वन पॉइंट्स. अगर हम बात करें अबाउट दिस सिलेंडर, अगर आपने देखा पीछे तो यू कैन सी कि हम इस सिलेंडर को अगर मैं यहाँ से भी एक लाइन लगाऊँ तो हम उसको इस लाइन के थ्रू भी घुमा सकते हैं. ठीक है. अगर हम देखें
हम यहाँ पे इस पिरामिड को इधर से भी घुमा सकते हैं। अगर हम देखें, हम इस प्रिज्म को बिल्कुल सेंटर से भी एक लाइन निकाल सकते हैं कि वो लाइन जो बाहर निकल रही हो ऐसे, ठीक है। इस प्रिज्म को हम ऐसे भी घुमा सकते हैं। देयर मैनी लाइन्स ऑफ, देयर कैन बी मैनी लाइन्स ऑफ रोटेशन, लेकिन यहाँ हमें एक लाइन ड्रॉ करने को कहा था, सो वी डिड ओनली वन लाइन। Now what your homework is, you will be doing question number 5, which is on page number 383. You have to state the number of planes of symmetry. बताना है कि यहाँ पे कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री है हर शेप में, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। फिर आप बताएंगे कि हर शेप में कितनी नंबर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी इसको हम हर शेप को कितनी जगहों से यानी कितनी लाइंस के थ्रू घुमा सकते हैं। और क्या कहते हैं, यू हैव टू मार्क इट ऑन ईच एंड एवरी डायग्राम विद डिफरेंट कलर्स। याद रहे कि जब आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, फॉर प्लेन ऑफ सिमेट्री यूज़ रेड एंड ब्लू कलर, एंड फॉर ड्राइंग द एक्सिस ऑफ रोटेशनल सिमेट्री यूज़ अ ब्लैक पेंसिल, so that your work is clear and comprehensive. ठीक है, that's it for the class. Take care. Allah Hafiz.